हेलो बच्चों, हम 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 1 करेंगे। आज डेट है 8 जुलाई 2021। यहाँ पर अपना नेम लिखना है, यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नेम। तो आज का लेसन है हमारा आर्टिकल्स। तो हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स 3 तरह के होते हैं, 3 होते हैं आर्टिकल्स, ए, एन, द, अ एंड द। ये हमारा पार्ट 1 है। आर्टिकल्स, एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन। आर्टिकल एक नाउन के पहले आता है, इसका यूज नाउन से पहले होता है। जैसे कि द बॉय, अ बी, एन एप्पल, ये क्या है, नाउन है और इनके आगे यूज हो रहा है आर्टिकल्स। फिर है अ एंड एन हैव द सेम मीनिंग। अ एंड एन आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स। तो इन दोनों की सेम मीनिंग है और ये कौन से आर्टिकल्स है, ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स है। द डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। तो ये किस पे डिपेंड होता है, ये जो नेक्स्ट वर्ड होता है उसके शुरुआत का जो जैसे कि यू है उस पे डिपेंड होता है। व्हेन द नेक्स्ट वर्ड्स स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट साउंड, उसमें लगता है ए। अगर जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ क्या लगेगा, ए का यूज़ होगा। कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनमें से 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स और उसमें से 5 होते हैं वोवल्स। वोवल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और जो भी 21 बाकी होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। जैसे कि यहाँ पर है बुक। बुक के आगे का पहला जो लेटर है वो क्या है, बी, वी है। तो बी एक क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके साथ आगे क्या यूज़ होगा, ए का यूज़ होगा। अ बुक, अ कार, अ डॉग, इसमें देख सकते हैं सी, डी, एफ, एल, टी, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है और इसके आगे यूज़ हुआ है, तो इसके आगे यूज़ हुआ है कॉन्सोनेंट। अब है अगला, व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ वोवल साउंड, तो उसके आगे यूज़ क्या होता है, एन का यूज़ होता है। जैसे कि ए, यहाँ पे ए है आगे, एन एप्पल, यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है, ए है। ए एक वोवल है, इसमें वोवल की साउंड आ रही है, साउंड देखनी है हमें। यहाँ पे एप्पल बोल रहे हैं तो ए की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे एन का यूज़ होगा। फिर बोल रहे हैं एग, एन एग, यहाँ पे ई की साउंड आ रही है इसलिए हम एन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे इंसेक्ट, यहाँ पे आई की साउंड आ रही है इसलिए एन यूज़ करा है। एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एक्टर। अब नेक्स्ट देखते हैं, बी केयरफुल, द साउंड ऑफ द लेटर इज इम्पॉर्टेंट। तो सावधानी से रहना है, देखना है, साउंड को देखना है, ना कि हमें लेटर को देखना है। जैसे कि यहाँ पर है अ हाउस, यहाँ पे एच क्या है, यहाँ पे एच की साउंड आ रही है, तो एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज़ है। बट यहाँ पे देखें हम एन आवर, यहाँ पे जो एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे ए का यूज़ होना चाहिए था, लेकिन नहीं, हमें साउंड देखना है। यहाँ पे आवर बोलते हैं हम, यहाँ पे ओ की साउंड आ रही है, ओ क्या है, एक वोवल है, इसलिए हमने एन का यूज़ करा है। वैसे ही एन अंकल, और यहाँ पे भी और यूनिवर्सिटी, यहाँ पे वाई की साउंड आती है इसलिए हमने यूज़ करा है ए, क्योंकि वाई कॉन्सोनेंट है। दिस रूल अप्लाइज टू ऑल वर्ड्स आफ्टर ए और एन इंक्लूडिंग एडजेक्टिव एडवर्ब्स। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, अ कोल्ड डे, अ वेरी क्रेजी पर्सन, एन ईजी लेसन, एन इंटरेस्टिंग क्लास। अब आगे देखते हैं, हाउ टू यूज़ ए एंड एन। यूसेज एग्जाम्पल्स, यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। जो भी वर्ड है उसके जो शुरुआती लेटर है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल है अ मैन, अ लैम्प, अ कैट। यहाँ पे जो साउंड आ रही है फर्स्ट लेटर की वो कॉन्सोनेंट की आ रही है, इसलिए हमने यूज़ करा है ए का। यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वोवल साउंड, अगर वोवल की साउंड आएगी तो हम एन का यूज़ करेंगे, एन एप्पल, एन इरेजर, एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट देखते हैं अ चेयर, अ स्कूल। यहाँ पे ए
इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि ये सब यहाँ पे साउंड किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है। अ चेयर, अ स्कूल, अ लायन, अ बैड, अ मैन, अ वुमन। यहाँ पे एन एलिवेटर, एन एग, एन एलिफेंट, एन ओवन, एन ईयर, एन एवोकाडो। यहाँ पे ओ का यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे वी की साउंड आ रही है। अब फिल इन द ब्लैंक्स है, विद ई और एन हमें फिल करना है। देयर इज, यहाँ पे लिखेंगे ओ इसलिए यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे जी की साउंड आ रही है, जी की, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ए। ग्रीन इंग्लिश बुक ऑन द डेस्क, शी इज़ रीडिंग एन ओल्ड कॉमिक, यहाँ पे एन होगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे एन। दे हैव गॉट एन आइडिया, ही इज़ ड्रिंकिंग अ कप ऑफ टी, द गर्ल इज़ अ पायलट, Delhi has an airport, this is an expensive bike, look there is a bird flying, my father is an honest person। यहाँ पे भी एच की साउंड नहीं आ रही है, यहाँ पे ओ की साउंड आ रही है, इसलिए हमने एन का यूज़ करा है। my friends likes to be an astronaut। अब है टेक द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस द रॉन्ग आंसर। तो जो करेक्ट है उस पर हमें सही का निशान लगाना है और जो रॉन्ग है उस पर रॉन्ग लगाना है। माई मदर इज़ अ ऑनेस्ट वुमन, तो यहाँ पे ए का यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ओ की साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज़ होगा, तो ये हो गया क्रॉस। माई मदर इज़ एन ऑनेस्ट वुमन, ये सही लिखा है। कैन यू प्लीज़ ब्रिंग मी एन ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे जी की साउंड आ रही है लेकिन यहाँ पे एन लग रखा है, तो ये गलत हो गया। शी इज़ अ डेंटिस्ट, ये सही है। प्लीज़ हैंड मी अ बुक, यहाँ पे भी हम देखेंगे बी की साउंड आ रही है, तो ये कॉन्सोनेंट है इसलिए ए का यूज़ हुआ, ये भी सही है। सोनिया विल ब्रिंग अ स्मॉल गिफ्ट टू पूजाज पार्टी, तो ये भी सही है। आई रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे, तो ये भी सही है। आई नीड, यहाँ पे देख सकते हैं कि यू की साउंड आ रही है लेकिन यहाँ पे हमने वॉवल यूज़ नहीं करा, यहाँ पे एन आना, यहाँ पे वॉवल का यूज़ हुआ है लेकिन ये एन नहीं लगा, तो ये गलत हो गया। ये हो गए हमारे आंसर। तो आज की वर्कशीट हमने कर लिया कंप्लीट।